चलिए, सबसे पहला पहला कोट, कोट पे ही ले जाइए, कोट पे ही ले जाइए। नीचे जो है ना, कोट कोट कोट। हाँ, कोट पे देखिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर लेता हूँ, मैं बोलूँ तब आप चेंज करना। देखिए, सबसे पहला जब आप स्क्रीन को ओपन करेंगे ना, लॉगिन करने के बाद सबसे पहला आपको जो स्क्रीन दिखेगा वो ये दिखेगा। कोट्स का मतलब क्या है? देखिए, कोट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जितने भी करेंसी पेयर देख रहे हैं, चाहे वो यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ है, ये आपके सामने दो प्राइस दे रखे हैं। ये बाय और सेल का प्राइस है। और जैसे वो बढ़ रहा है वो ब्लू हो रहा है, घट रहा है तो वो रेड हो रहा है, मतलब अप एंड डाउन बता रहा है। नीचे आप देखेंगे जस्ट उनके, तो लो और हाई बता रहा है कि पर्टिकुलर आज के दिन का लो और हाई क्या है, वो आपको बता रहा है। ठीक है। आप नीचे तक इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग करेंसी पेयर, अलग अलग क्रॉस पेयर, अलग अलग कमोडिटी, इन सब चीजों पे आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आप देखना चाहते हैं, मतलब पर्टिकुलर कोई सिंबल देखना चाहते हैं, लेकिन वो आपको लिस्ट में नहीं मिल रहा है, आप कोर्ट में जाइए सर, वापस कोर्ट में, और ऊपर प्लस का साइन दबाइए आप। हाँ, अब ये प्लस का साइन जैसे ही दबाएंगे ना, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। आपको जो भी सिंबल चाहिए वो इनमें से होगा। जैसे मेजर पेयर आपको मेजर्स में मिलेंगे, माइनर पेयर आपको माइनर्स में मिलेंगे, एक्सोटिक पेयर एक्सोटिक में मिलेंगे। ऑयल अगर आपको चाहिए तो वो ऑयल में आप क्लिक करेंगे तो ऑयल का चार्ट आ जाएगा, और सिल्वर का चार्ट चाहिए तो वो वहां पे आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपको वहां पे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो ऐड और रिमूव दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। सर, इससे बैक चले जाइए अब आप, बैक ले लीजिए इसको। ठीक है। अब आ जाइए चार्ट में, पास वाला सेक्शन जो है। ठीक है। अब देखिए, चार्ट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, चार्ट में हम लोग चार्ट देखते हैं, इसके अलावा इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ऊपर ही ऊपर स्क्रीन पे बाय और सेल आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है। अभी गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ है, गोल्ड के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्राइजेस क्या चल रही है, मतलब बाय की प्राइस क्या है, सेल की प्राइस क्या है, और दोनों के बीच में आप देखेंगे 0.05 जो है वो है लॉट साइज। ठीक है। 0.05 है वो लॉट साइज है। अब थोड़ा लॉट साइज में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, शांति से देखिएगा, समझिएगा चीजों को। अब लॉट साइज जो होती है ना, देखिए वो तीन टाइप की होती है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट जो होता है वो $1 लाख का होता है। ठीक है। यहाँ पे आप जैसे प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप टाइप भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लॉट जो होता है वो 1.00, यानी टर्मिनल में आपको ये दिखेगा 1.00, और इसकी यूनिट साइज होगी 1 लाख। ठीक है। अब ये मार्केट में जब आप लगाते हो एक स्टैंडर्ड लॉट, तो यूरो यूएसडी पेयर में अगर आपको एक पीप मिलता है, जैसे आपने 1.0205 पे किया और 1.0205 की जगह 06 हो गया, मतलब बाय लगाया तो एक पीप आपको मिला, तो अगर एक का स्टैंडर्ड लॉट आप लगाते हो और एक पीप अगर आपको मिलता है, तो $10। 10 $10 का आपको फायदा होता है। अब ये चीज ध्यान रखना, ये केवल यूरो यूएसडी में है, ठीक है, वो सब में नहीं है, क्योंकि सबकी वैल्यूएशन अलग अलग है, सबका प्राइसेस अलग है। तो ये हो गया पहला स्टैंडर्ड लॉट, जो कि 1 लाख यूनिट का होता है। पर पीप इसकी वैल्यू यूरो यूएसडी के हिसाब से $10 होती है। दूसरा जो लॉट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट, सॉरी मिनी लॉट। मिनी लॉट आपका होता है 0.10 से स्टार्ट होता है। ठीक है। एक और सेकंड पे जीरो, देख। हाँ, 0.10 से स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं मिनी लॉट। और यूरो यूएसडी में एक मिनी लॉट अगर आप लगाओगे और एक पीप अगर आपको मिलता है, तो $1 का आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है। ये हो गया आपका लॉट साइज मिनी लॉट का। और माइक्रो लॉट की अगर हम बात करें, तो वो होता है 0.01। ठीक है। 0.01 1,000 यूनिट होगा, 0.10 का 10,000 यूनिट होगा। ठीक है। तो ये 0.01 जो होगा वो मिनी लॉट होगा, और उसमें अगर यूरो यूएसडी में एक पीप आपको अगर मिलता है ना, तो 1 सेंट, सॉरी 10 सेंट, जैसे रुपये का 10 पैसा होता है, वैसे ही डॉलर का 10 सेंट होता है, तो वो आपको मिलता है। तो ये जो लॉट साइजेस हैं, ये डिफाइन करती है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। और ये लॉट साइज ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है आपके अकाउंट को डबल करने में भी, और आपके अकाउंट को साफ करने में भी। ठीक है। साफ करने में इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको सही तरह से लगाया आपने तो आपके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता है, और गलत तरह से लगाया
तो फिर आपके प्रॉफिट छोड़िए, आपके कैपिटल को भी ये खा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था, जब दूसरा सेशन हमारा था तब मैंने कहा था कि देखिए ये लॉट साइज है, ये इस तरीके से है, आप लोग इसको डेमो पर ट्राई करो, और डेमो पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप इसको करिए। क्यों? ताकि ये कैलकुलेशंस जो है वो आपको समझ में आए कि अगर एक लॉट आपने सही लगाया, एक लॉट आपने लगाया और अगर सही हुआ आपका ट्रेड, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर एक लॉट आपने लगाया और गलत हुआ, तो फिर आपका डिसीजन कितना गलत हो सकता है वो आपको पता चले। ठीक है, तो ये लॉट साइज की गणित थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आ जाइए सर, चार्ट से आप आ जाइए नेक्स्ट पे। ट्रेड में आ जाए। ठीक है, अब देखिए ट्रेड में आए। अब सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ऊपर, आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर जो ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेड के जस्ट नीचे जो देख रहे हो आप, 23.16 USD जो चल रहा है, ये अभी अनरियलाइज लॉस है। अनरियलाइज मतलब कि अभी हमने इसको बुक नहीं किया है, अभी मार्केट में ये ओपन है। ठीक है, अब उसके नीचे आप देख रहे हो लिखा हुआ है बैलेंस, इक्विटी, क्रेडिट, फ्री मार्जिन। ठीक है, अब बैलेंस क्या है? देखिए बैलेंस वो टोटल बैलेंस है जिससे आप अकाउंट को ओपन करते हो, वो हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, जिससे आप अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे किसी ने $100 से अकाउंट ओपन किया तो $100 उसका बैलेंस हो गया। इक्विटी, अब इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी क्या है? देखिए इक्विटी जनरली देखा जाए तो बैलेंस माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस करने के बाद इक्विटी होती है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस से इक्विटी ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर कैसे ज्यादा है, क्योंकि ये तो लॉस चल रहा है। बैलेंस है $60 का, इक्विटी है 84 की, और ट्रेड आपका -23 में। तो देखिए नीचे जो देख रहे हैं आप, जो क्रेडिट है, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट एक तरीके से एक फैसिलिटी होती है जो कई बार ब्रोकर अपने क्लाइंट को देता है। ठीक है, तो क्रेडिट उसमें ऐड हुई है, इसीलिए ये आपको ज्यादा बता रहा है इक्विटी बैलेंस से, वरना इक्विटी से बैलेंस हमेशा ज्यादा होता है, कम नहीं होता कभी। तो केवल क्रेडिट जो होती है, क्रेडिट के कारण ये आपको ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तो पोजीशन आपको दिखेगी, जिसमें गोल्ड की वो पोजीशन ओपन है, एक बाय की है, एक सेल की है। ठीक है, अब बाय सेल की पोजीशन ओपन है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी अप एंड डाउन हो रही है। उसके पास में आप देखोगे तो वहां दिखेगा आपको हिस्ट्री। हाँ, अब हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो? देखिए हिस्ट्री में आप यहाँ पे जाके आपकी कोई भी पुरानी ट्रेड को आप देखना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आप आज का देख सकते हो, आप लास्ट मंथ का देख सकते हो, लास्ट वीक का देख सकते हो, 3 महीना 6 महीना, यानी कभी तक का भी। आपका अकाउंट जब से ओपन है तब तक का सारा हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। आपने कितना टोटल प्रॉफिट किया है, कितना डिपॉजिट किया है, विड्रॉल कितना किया है, आपको आप बैलेंस कितना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे जनरली हम हमारे बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट देखते हैं ना, उसी तरीके से ये चीज है। ठीक है, तो मोबाइल पे ये चीज है। दूसरा, अब कई लोग बोलेंगे कि सर मोबाइल प्लेटफॉर्म का यूज हम कैसे करें? देखिए सिंपल सी बात है, आप ट्रेड करना चाहते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, आप ट्रेड करिए, नो इश्यू। आप ट्रेड को एक तरीके से देखना चाहते हैं कि ट्रेड अभी प्रॉफिट में लॉस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि सर हम इसमें इंडिकेटर लगाएं, तो मैं बोलूंगा ये सबसे खराब चॉइस है। मोबाइल पे इंडिकेटर आप जब लगाएंगे, सर वो चार्ट खोलना, आपने जो इंडिकेटर लगाया था वो एक बार बताना। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि ये जो इंडिकेटर है इससे आपको पता क्या लग रहा है? मुझे बताइए, व्यू क्लियर नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल व्यू क्लियर नहीं दिखता है। अब सीधी सी बात है कि आप अगर किसी चीज में डिसीजन लेना चाहते हैं, और डिसीजन लेने के लिए आप अगर किसी चीज को देख कर डिसीजन लेंगे, और देखने के बाद आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? अब फिर क्या करना पड़ेगा? आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, आपको उसको होराइजोंटल करना पड़ेगा। अभी वर्टिकल स्क्रीन है। अब होराइजोंटल भी आप अगर करोगे ना, तो भी स्क्रीन के अंदर जितने बार हमको चाहिए, बार मतलब ये जो देख रहे हो आप, अलग अलग कैंडल्स दिख रही है, रेड, ग्रीन, फिर अलग 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 अलग, तो ये इनको कहते हैं बार। अब ये नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी ज्यादा हमको दिखेगी ना, उतना ज्यादा हमारा अच्छा एनालिसिस होगा। लेकिन काम चलाने के लिए कभी ऐसे ही देखना हो तो देख सकते हो, पर मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप एनालिसिस, स्पेशली टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है
वो आप मोबाइल पे लगाओ, क्योंकि मोबाइल पे आपको व्यू सही मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपका डिसीजन कभी सही नहीं जाएगा, ये मेरा सजेशन है। मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, हो सकता है किसी को मोबाइल सूट होता हो, उसके डिसीजन मोबाइल को देखने के बाद भी उसके डिसीजन अच्छे जाते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हो। अगर किसी को कंफर्टेबल है तो वो कर सकता है। पर अगर मेरा सजेशन मानेंगे तो मैं यहाँ पे ना बोलूंगा। रीजन बताता हूँ मैं आपको एक और, कि जैसे मान लीजिए ये सर ने जो लगाया ना इंडिकेटर, ये है आपका बोलिंजर बैंड, और नीचे लगाया उन्होंने आरएसआई। अब आरएसआई तो फिर भी ठीक है, चलो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर बोलिंजर बैंड में आप देखेंगे तो जो चीजों का, जैसे बोलिंजर बैंड है, क्या बोलिंजर बैंड आपका है, अपर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस पॉइंट है, लोअर देखोगे तो सपोर्ट पॉइंट है। तो लोअर और अपर ये दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि स्क्रीन कितनी छोटी है, आपको दिखेगा नहीं प्रॉपरली, तो आप डिसीजन आगे ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डिसीजन पुराना नहीं लेना है, आपको डिसीजन ये लेना है कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हो, ठीक है, तो वहां पे जब आप लाइन को ड्रॉ करने जाओगे ना, तो जैसे ही हटाओगे लाइन हिल जाती, लाइन प्रॉपरली लगती नहीं है। तो प्रॉब्लम एक यहाँ पे आता है। तो ठीक है, मोबाइल आपने ट्रेड का जो एनालिसिस है वो आप कर लो, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप या अगर टैबलेट हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल पे आप अपने ट्रेड को फॉलो कर सकते हो, ट्रेड को रिव्यू कर सकते हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वो। बाकी एनालिसिस के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं एक करूंगा। एक बारी मैं चाहूंगा कि स्क्रीन किन का यूज कर रहे हैं हम लोग, हिमांशु सर, ये राम सर का। हाँ, राम सर का मेरा है। है सर, मेरा है। राम सर, बड़े क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा था। एक ट्रेड लगाइए प्लीज, आप एकदम रॉ। सबसे पहले फाइंड ब्रोकर पे जाइए, फाइंड ब्रोकर करने के बाद यूबिट मार्केट का लॉगिन कीजिए और लोगों को दिखाइए। एक बार ट्रेड एक लगा के दिखाइए, मेजर क्वेश्चन ट्रेड लगा के दिखाने का है। और बोल भी सकते हैं आप, उधर से बोलिए भी। हम्म। देखो देखो सर, सबसे पहले हमें अपना स्क्रीन ओपन करना है। तो स्क्रीन हमारा कुछ ऐसे दिखता है। जब पहली बार ओपन करते हैं तो स्क्रीन कुछ इस तरह दिखता है। आपको कोड्स पे क्लिक करना है। जो पहली बार यदि ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उनको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। वहां पे कोड्स पे जाके मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद प्लस बटन पे क्लिक करना है। प्लस बटन पे क्लिक करके हमें फाइंड ब्रोकर पे आना है। फाइंड ब्रोकर पे केवल यूबिट टाइप करेंगे, हमारा ब्रोकर दिख जाएगा। देखो सर, दिख जाएगा। अभी हम अपना ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपको देखो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोबारा से। हम अपना स्क्रीन ओपन कर लेंगे, वहां पे हम आईडी ओपन करेंगे। आईडी ओपन करेंगे तो हम मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड लाइव अकाउंट जहां से करते हैं। देखो अभी ये दिख रहा है यूबिट स्मार्ट से, ये हमारा दिख रहा है 100162। इसका मेल हमें हमारा मेल एड्रेस पे रिसीव होता है। बट ये बहुत पुराना है, तो मैं आपको यहाँ पे पासवर्ड चेंज करके दिखा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इसका पासवर्ड चेंज करेंगे। जैसे सपोज दैट आपको मेल नहीं रिसीव हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, या मेल रिसीव हो गया तो आपको मेल से उठाना है, या पासवर्ड रिसेट कर रहा हूँ, मैं ये आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। अभी पासवर्ड चेंज करूंगा, मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे पासवर्ड टाइप पे मास्टर रखना है अपने को। मास्टर, क्योंकि हम मास्टर पे ही ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टर हमारा केवल रीड के लिए होता है। जब हम कभी किसी को स्क्रीन देते हैं कि देखो हमारा ये ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी एक्स वाई जेड, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिटेल को सबमिट करते हैं। अभी देखो ये MT5 क्या है, 100162। तो हम आएंगे, अपना MT5 नंबर यहाँ टाइप करेंगे। देखो सर, ये टाइप कर लिया हमने। अब ये अकाउंट लॉगिन किया। इस अकाउंट में बैलेंस 0 0 है, तो आपका भी 0 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे आना है और डैशबोर्ड पे जाना है सर। डैशबोर्ड पे हम जाएंगे
तो आपको यदि आपका यूबिट का फंड आया है तो आप सिंक किए होंगे तो आपको टोटल क्रेडिट में दिखता है, टोटल क्रेडिट में दिखता है। जिनका टोटल क्रेडिट में फंड दिखेगा उनको क्या करना है, ध्यान से समझना आप, उनको फिर मैनेज अकाउंट में आना है। मैनेज अकाउंट में आने के बाद जिस MT5 पे आपको डिपॉजिट लेना, उस MT5 के प्लस बटन पे क्लिक करना, जैसे 100162, यहाँ प्लस बटन पे हम क्लिक करेंगे, आपके देखो डिपॉजिट ऑप्शन दिख रहा होगा, डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और डिपॉजिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी फंड डेबिट हुआ है, जैसे कि 1 स्टार का है $100, 2 स्टार का $200, 3 स्टार का 500, तो आप अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लेना। जैसे अभी हमारा कोई फंड नहीं कटा है बट हम आपको दिखा रहे हैं, हम ये अमाउंट सेलेक्ट करके डिपॉजिट कर देंगे। यहाँ हम देखो इनसफिशिएंट फंड आ रहा है क्योंकि हमारा कटा नहीं और ना हमारे वॉलेट में पैसे हैं, बट मैं आपको फिर भी डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ। ये आपका जिनका फंड कटा उनके लिए, बट जिन्होंने फ्रेश अकाउंट किया है उनको USDT से डिपॉजिट लिया है तो उनके वॉलेट में पैसे होंगे। वॉलेट के पैसे आप हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट वॉलेट का आएंगे, हम ट्रांसफर पे जाएंगे। ट्रांसफर में हम अपना वॉलेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे वॉलेट में $120 है। और टू अकाउंट में हम अपना MT5 सेलेक्ट करेंगे। हमारा MT5 100162 हम सेलेक्ट कर रहे हैं और अपना हम यहाँ पे वॉलेट में हम पैसे ऐड कर रहे हैं। अभी हमारे में जैसे $120 था, $120 हम सॉरी $120 सेलेक्ट करेंगे। अभी देखो ये फंड सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया, ये पैसा हमारे MT5 पे आ चुका है। अब यदि आप चेक करना चाहें तो आप डायरेक्ट अब डैशबोर्ड से चेक कर सकते हैं। देखो डैशबोर्ड पे हम इक्विटी फैच करेंगे तो यहाँ दिखेगा हमारा दो अलग अलग MT5 पे बैलेंस, इसलिए $204 दिख रहा है, बट हम अभी दिखा रहे हैं 100162 जो ये ID है, ये देखो 100162, इस MT5 पे $120 पैसे ऐड हो गए हैं। अभी आप समझो पहली बार आपने ID लॉगिन किया, ऐसे आपका पैसा ऐड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड पे हमारा बैलेंस दिख रहा है, हम आएंगे कोट्स पे। अभी कोट्स पे स्क्रीन दिख रहा है, इस पे कोट करेंसी भी है, सॉरी एक्जॉटिक करेंसी भी है और आपका बेस करेंसीज भी है, बहुत सारे मतलब सब करेंसीज आपको दिख रहे हैं। तो जैसा कि अभी हिमांशु सर ने बताया कि हमें यूरो USD पे कैसे करना है, तो हम यूरो USD ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, तो हमें कुछ किसी और बड़े करेंसी को सेलेक्ट करने से अच्छा है कि हम यूरो USD सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से ऐड करेंगे यूरो USD, यूरो USD ऐड करते हैं। देखो यूरो USD आ गया, अभी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब वो हमें स्क्रीन पे सबसे नीचे दिख रहा है, उसको हम ऊपर भी ले आ देते हैं। अभी हमारे स्क्रीन में यूरो USD सबसे ऊपर है। तो अभी हमें ट्रेड लेना है, ऐसे समझ लो बिगिनर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई रिसर्च कोई एनालिसिस कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रेड लेना है जनरली, तो मैं ट्रेड ही दिखा रहा हूँ। तो आपको ट्रेड का बटन ऐसे ओपन हो जाएगा, आप सीधे स्क्रीन पे क्लिक करना यूरो USD पे। यूरो USD पे क्लिक करते हो न्यू ऑर्डर आता है, सिंपल स्टेप है। न्यू ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो अपना ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा, स्क्रीन खुल जाएगा। अब इस स्क्रीन में हमें जैसा हमारे वॉलेट में $120 है, तो $120 के बैलेंस पे हमें कितना ट्रेड लेना चाहिए ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बार बार हिमांशु सर ने बताया, मैं एवरी मीटिंग में मैं भी बताता हूँ कि आपका पैसा रहेगा आपके हाथ में तो आप ट्रेड ज्यादा टाइम तक कर पाओगे, तो आपको IB भी जनरेट होगा। IB के लास्ट में सेशन डिस्कस करेंगे, बट अभी दिखा रहा हूँ। तो हमारा $120 की इक्विटी है, तो हमें कितना सेलेक्ट करना है, यहाँ देखो अभी सीधे हम 2 माइक्रो यूज कर रहे हैं। अब 2 माइक्रो यूज कर रहे हैं, हम $100 का ही मान लेते हैं अकाउंट, तो हम 2 माइक्रो बाई करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे बाई करेंगे। अब देखो बाई के बटन पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये पोजीशन क्या हो गया, बाई हो गया सर, हमारा ट्रेड ओपन हो गया। हमारा स्प्रेड के हिसाब से ओपन हुआ, तो जो हम स्प्रेड चार्ज करते हैं तो हमारा ट्रेड माइनस में ओपन होता है। अभी ये माइनस में ओपन हो गया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बट ये ट्रेड जब प्रॉफिट में जाएगा तो हमें सिंपल स्टेप क्या करना है, जब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा तो या हमें एग्जिट करना है तो यहाँ पे क्लोज पोजीशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ प्रॉफिट होगा तो ये ग्रीन में रहेगा, लॉस है तो यहाँ दिख रहा है क्लोज विथ लॉस, क्लोज विथ लॉस। यदि हम ट्रेड क्लोज करेंगे तो क्लोज विथ लॉस में क्लोज होगा, प्रॉफिट होगा तो क्लोज विथ प्रॉफिट
यहाँ पे लिख के आएगा ब्लू टिक में रहेगा, बट अभी लॉस है तो येलो और रेड दिख रहा है। अभी मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ क्लोज करके, देखो क्लोज ऐसे करना है, ये ट्रेड क्लोज हो गया, मतलब अभी हमने बाई किया, सेल किया, ये सिंपल स्टेप है। ओवर टू यू हिमांशु सर, देखो अभी हमने ये दिखा दिया, बाकी अब टेक्निकल बात आप बताओ सर। हम्म। हिमांशु सर। जी जी, चलिए ये तो हो गया है, ये तो हो गया है, ये ट्रेड लगा के दिखाना था वो बता दिया, डिटेल में भी बता दिया कि कैसे उसको लॉगिन करेंगे, कहाँ से फंड ट्रांसफर करेंगे। कोई और नया क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं इस पे। मेरे पास कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे। रिकॉर्डिंग लिंक कहाँ मिलेगा, वो तो सर ने डाल दिया, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लिंक तो आ गए सारे। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो आप सीधे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मिस्टर रवि पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू सेट यूएसए टाइम, किस में टाइम सेट करना है आपको, ये बताइए पहले सर। जो आपका टाइम है, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं आप, चार्ट के टाइम की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा क्लियर करें प्लीज। चार्ट चार्ट में आपका टाइम सेट नहीं होगा। चार्ट में बाय डिफॉल्ट जो टाइम आता है वो जहां से फीड आती है वो टाइम आता है, वो एक्चुअली टाइम जो होता है वो यूके स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये टाइम सेट नहीं होगा। आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये स्क्रीन को सर, सर ये स्क्रीन मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन सेट कर रहा हूँ मैं। ओके सर, ओके। हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने जो देख रहे हैं नीचे टाइम जो दिखा रहा है, 17 बजा हुआ है, 9 बजा हुआ है, 14 है, फिर 7 है, 17 है, फिर 9 है, ये जो भी टाइम आप देख रहे हो ना, ये सारे टाइम जो है वो आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर से जो फीड आती है वो टाइम है। ठीक है, तो ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कैंडल के थ्रू आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी रेट पे आपने लगाया था, वो कैंडल कौन सी थी, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा अगर टाइमिंग की जरूरत है तो। चलिए, और कोई क्वेश्चन ट्रेडिंग को लेकर या? मिस्टर सुनील कह रहे हैं सर व्हेन आई टेक अ रियल ट्रेड देन देयर आर सम एडिशनल पीप्स एडेड। देखिए सुनील जी, एक्चुअली वो जो है वो स्प्रेड है। ठीक है, वो स्प्रेड है। जब हम ट्रेड करते हैं ना तो बाय और सेल दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो स्प्रेड है। तो आप जब भी बाय या सेल लगाएंगे तो वो स्प्रेड ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होता है। वो सभी ट्रेड में होगा और कहीं भी आप ट्रेड करेंगे तो होगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? देखिए हमारी 6 ट्रेनिंग हो गई है तो लगभग 6 ट्रेनिंग के अंदर लगभग 300 350 लोग तो थे ही, किसी को बस ये एक या दो ही प्रॉब्लम आई, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नीलांजना जी पूछ रही है सर अलग अलग आईडी से सेम MT5 अकाउंट में ले सकते हैं? सर इसका जवाब आप दीजिए मिस्टर राम। सर ले सकते हैं अलग अलग मेल आईडी से, यदि आपका और आप ही का आईडी है तो आपको मेल करना पड़ेगा, हम बैकएंड से चेक करेंगे। यदि नीलांजना जी का ही मेल आईडी है तो फिर हम आप चेक करने के बाद हम आपको दे देंगे। बट यदि आप ट्राई करो कि मिस्टर एक्स कोई नीलांजना मतलब अपने टीम का किसी का लेना चाहें तो हम पहले उसको हम देखेंगे, यदि ऐसा कुछ मिलेगा तो हम ट्रांसफर नहीं देंगे। बट आपका सेम मेल आईडी या सारा कुछ मैच करेगा तो हम दे देंगे।
ठीक है। मिस्टर केवल किशोर जी कह रहे हैं सर ट्रेडिंग के लिए कौन सा न्यूज चैनल देखना चाहिए। आप जनरली कौन सा चैनल देखते हैं सर। न्यूज चैनल की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि न्यूज आती है तब तक तो जो होना होता है वो हो जाता है। तो न्यूज चैनल देखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स की, तो इंडिया के अंदर कोई भी न्यूज चैनल आप देखेंगे तो कोई मतलब उसका वैसे भी नहीं है। तो जहां तक हो सके आप, मैं कुछ वेबसाइट लिख देता हूँ यहाँ पे, आप उसको फॉलो करें, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, मिस्टर सुनील पूछ रहे हैं कि सर लास्ट टाइम आपके सेशन में कैंडल आइडेंटिफाई किया था, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, प्रैक्टिस चाहिए, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट एज पर द कैंडल, बट इट वाज नॉट एज पर व्हाट कैंडल टेल्स। आई नो आई डोंट नो करेक्ट वे, आई वांट टू लर्न परफेक्टली, प्लीज गाइड। देखिए सुनील जी, सबसे पहली चीज तो ये कि ये आपने शायद पहली बार लाइफ में कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देर यानी टाइम लगेगा, तो उसमें कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2 5 10 15 बार जब आप कैंडल्स को देखोगे और आप फील करोगे, अभी क्या करना है हमको, हमको केवल आइडेंटिफाई करके हम जो फील करते हैं उसको एक बार डेमो पे उतारना है। मतलब कि अगर आपने देखा कि स्पिनिंग टॉप्स बन रही है तो क्या करना है, आपने देखा मारूबुजू बन रही है तो क्या करना है, वो करने के लिए आप डेमो को यूज करो। 2 5 10 15 20 25 बार जब आप ये चीज करोगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज आएगी कि हाँ ये मैं सही कर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है आपको पता लगता जाएगा। और कैंडल्स के साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आप ऐड कर ले, तो और ज्यादा मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे आप। तो प्रैक्टिस चाहिएगी ऑब्वियसली, ऑटोमेटिक वहीं से सारा आपको जवाब आएगा उसका। संतोष जी कह रहे हैं सर हाउ टू कैलकुलेट द मनी रिक्वायर फॉर एनी लॉट साइज ऑफ एक्स यूएसडी करेंसी पेयर विथ वन एग्जांपल। देखिए संतोष जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपका $1000 से नीचे अकाउंट है, तो मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ कि गोल्ड में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। $1000 से नीचे अगर आपका अकाउंट है तो गोल्ड में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। $1000 से ऊपर आपका अकाउंट है तो 0.02 से ऊपर एक सिंगल पोजीशन से ज्यादा ओपन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखें। अगर $1000 से नीचे है, $1000 का अकाउंट यानी $800 का, $700 का है, तो करेंसी पेयर में काम करो। और करेंसी पेयर में भी 0.02 के 2 लॉट एक बार में ओपन करो, उससे ज्यादा मत करो। मिस्टर सुनील कह रहे हैं सर थैंक यू सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लग पा रहा है, इसी तरह से कुछ तो लिटिल मिस हो रहा है, नीड गाइडेंस। तो सुनील जी आप एग्जैक्टली मुझे बताइए क्या मिस हो रहा है, आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। देखिए लिंक जो है रिकॉर्डिंग सेशंस की, आप लोग बार बार कह रहे हैं, ऊपर देखिए सर ने डाल दी है चैट अच्छा, बॉक्स में ही। हिमांशु सर, जी जी जी। मैं टेलीग्राम का वो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। एक बार ना आप इनको ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां निकाल के दिखा, मैं डेली भेजता हूँ। आप एक बार सर हम्म। प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अभी क्या है ना, चलो। आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी मैं बता चुका हूँ, कम से कम मैं 100 बार बता चुका हूँ। सर आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं चलिए ठीक। टेलीग्राम शेयर करूँ, बट इसमें तो है नहीं। है नहीं, 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 नहीं। मैं एक बार कोशिश करता हूँ शेयर करने का सर। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ। हम्म। देखिए हम लगाते हैं, जस्ट अ मोमेंट।
सर देखो आज जैसे मैंने सुबह का डाला है, ये चेक कर लो सर, एक बार इनको शेयर करके ये बता दो सर। ये है सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है सभी को। हाँ सर यहाँ पे बता दो एक बार। हाँ, यहाँ पे इनको सारी वो मिलेगी, वही ना, रिकॉर्डिंग यहीं पे मिलेगी ना, इसी चैनल पे। जी जी जी, इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक 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 ठीक, देखिए आप चैनल देख सकते हैं, आपके सामने है यूबिट मार्केट रिसर्च, ये नाम से 3.1 के सब्सक्राइबर है, और हाँ यूबिट मार्केट का लोगो है। आप वहाँ पे इसको हाँ सर, सब्सक्राइब कर लो, वहाँ दिखेगा आपको सारा। बढ़िया। अभी जूम ले रहा हूँ, मैं भी फोन करता हूँ सर। ठीक है सर, दिखा दिया। हाँ सर, हाँ सर। चलिए मैं दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको एक बार और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको सीरियसली बोलूं, ये सेकंड टाइम मैं कभी दिखाता नहीं हूँ। जनरली रिकॉर्डिंग किस लिए होती है कि आप अगर सेशन मिस कर गए हैं तो जनरली उस सेशन पे आप वापस से जाके देख सकते हैं, लेकिन वापस दिखाने की नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेशन अगर आप ले रहे हैं, सेशन अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें नुकसान आप लोगों का है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों को ये सीखना है ना, तो वो सेशंस को जरूर अटेंड करें। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये है कि जब मार्केट अपर लेवल पे नए नए लेवल अगर खड़े करता है, और पर्टिकुलर एक लेवल से मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आता है, और वो बार बार करता है पर्टिकुलर किसी एक प्राइस के ऊपर, तो वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, सॉरी। और उसी चीज को अगर वो डाउन साइड में दोहराता है तो वो होता है सपोर्ट पॉइंट। मैं आपको एक बार पहले लगा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको चार्ट कौन सा लगाना है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट वही है कि आप जो चार्ट लगाएंगे उस हिसाब से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। मैं आपको आज 1 आवर में दिखाता हूँ इसको। पहले मैंने आपको 15 मिनट में दिखाया था। अभी देखिए मैंने 3 लाइंस यहाँ पे खींची है, ठीक है। अब 3 लाइन में आप देखें, सबसे नीचे वाली है ये हमारा सपोर्ट 1 एरिया है, उससे ऊपर वाली है ये हमारा सपोर्ट एरिया है, और सबसे ऊपर वाली है वो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। और मार्केट अभी कहाँ है, तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच। अब मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ही क्यों लगाया। देखिए सबसे पहली चीज तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट जहां पे आप चार्ट में देख रहे हो जो कैंडल है, वो पॉइंट आप देख सकते हो 2291 का, जहां पे मार्केट 2 बार पहले टेस्ट कर चुका है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं था, वापस ऊपर चला गया। फिर 2 बार वापस से ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर चला गया। तो ये 2291 वाला एरिया होता है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा सपोर्ट एरिया की, ठीक है। सपोर्ट एरिया जो कि है 2312 पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे मार्केट ने होल्ड लिया था, कुछ कैंडल्स जो इसी के आसपास बनी थी। उसके बाद जब मार्केट ने 2291 के सपोर्ट पे आया था, तो उससे ऊपर जाने के लिए वापस से 2312 वाला जो एरिया, वहां पे जाने के बाद में केवल टच करके मार्केट को वापस वो रिटर्न आया था, और 3 से 4 कैंडल लगातार टच हुई थी, तो ये एरिया वापस से हो जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, लेकिन बार बार इसी लेवल पर आसपास ही चलता रहा। देन फिर मार्केट ने नया रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद 3 कैंडल के बाद वापस मार्केट नीचे आया, और फिर 2312 पर वापस मार्केट ने होल्ड किया। उसके बाद 2-3 कैंडल ने होल्ड किया, फिर ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद 5-7 कैंडल बाद वापस ऊपर आया। तो कहने का मतलब 2312 एरिया ऐसा है जो बार बार कनेक्ट हो रहा है, बार बार, और ये एरिया थोड़ा स्ट्रांग हो गया। अब बात करते हैं 2332 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। देखिए 7 जून के बाद में जब ये मार्केट नीचे आया था, तो उसके बाद में 12 जून को मार्केट ने टेस्ट किया था
टेस्ट करने के बाद वापस वो नीचे आ गया था। उसके बाद वापस 14 जून को 4 से 5 कैंडल ने वापस इसको टेस्ट किया था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए ये मार्केट वापस नीचे आ गया। तो इसीलिए रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एरिया दिख रहा है। सपोर्ट क्यों लगाया वो मैंने आपको बताया, और सबसे जो नीचे वाला सपोर्ट है वो क्यों लगाया वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि अभी मार्केट चल रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 2324 पे। अब यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमको ये तो पता है कि ऊपर जाएगा तो सबसे नियरेस्ट इसका जो टारगेट है वो होगा 2332, और अगर नीचे आया मार्केट तो इसका नियरेस्ट टारगेट होगा 2312। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एटलीस्ट लेवल बना के क्लियर कर देता है कि कहाँ ये जा सकता है कहाँ नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जैसे अगर मान लीजिए सपोर्ट पे है मार्केट तो सपोर्ट से बाय करें, रेजिस्टेंस से सेल करें। ये आप डेमो पे ट्राई करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगाते रहें लगाते रहें। ठीक है, और उसके बाद ही आप इस चीज को करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, मिस्टर राम। यस सर। सर मेरा सभी लोगों से मुलाकात होगी जो नेक्स्ट सेशन है उसमें। नेक्स्ट सेशन में जाओ, देखिए हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था कैंडलस्टिक एनालिसिस, जिसपे हमने बात करी है भी, और थोड़ी बहुत मैंने ये भी बताया। नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा चार्ट इंडिकेटर पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जितना हो सके आप लोग उस चीज पे अगर ध्यान देंगे तो मार्केट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है मेरा कि नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वो जरूर अटेंड करें, तो आपको मार्केट को और ज्यादा अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है सर, तो ओवर टू यू। ओके सर। बाकी आप सभी लोगों को थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ठीक सर, इसी पे खत्म करते हैं हम। जी पूरा जी, जूम का अपना वीडियो हम बना के अभी सर ठीक जो है ये हम सेशन कंप्लीट किए हैं वो सभी सेशन के हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं। अभी ब्रिज सर ने लिंक शेयर किया है, बाकी मैं भी शेयर कर देता हूँ सभी चलिए ग्रुप में, ठीक। सर आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। और ओके हम सर। खत्म करते हैं, बाकी चीजें हैं सर आप ग्रुप में आके मैसेज करो, मैं वहां जवाब देता हूँ। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। विड्रॉल का वीडियो सर मैं आपको भेज भेज दूंगा, अभी किसी का क्वेश्चन है वो मैं भेज दूंगा। ओके सर।